नमस्कार। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही तीव्र और नाटकीय पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, दक्ष प्रजापति का वो प्रसिद्ध यज्ञ और उसका विध्वंस। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो शिव 65.mp3 के अंशों पर आधारित है, जिसमें इसका काफी अच्छा वर्णन मिलता है। हाँ, काफी विस्तार से बताया गया है उसमें। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई देवता क्यों भागे, वीरभद्र कौन थे, उनका क्या रोल था, और भगवान विष्णु का क्या स्थान था इस पूरे संघर्ष में। सही, और आखिर में दक्ष के यज्ञ का हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कथा की शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार है। देवताओं और शिव गणों, मतलब शिव जी के जो शक्तिशाली अनुयायी थे, उनके बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। हाँ, और स्रोत कहता है कि देवता हारने लगते हैं, भागने लगते हैं। जी, सिर्फ इंद्र और कुछ और लोकपाल, जो दिशाओं के रक्षक देवता माने जाते हैं, वो रुकते हैं और देवगुरु बृहस्पति से पूछते हैं कि भाई अब कैसे जीतें। और बृहस्पति का जवाब तो मतलब एकदम साफ है। हाँ, बिल्कुल सीधा। वो कहते हैं कि भगवान शिव अजेय हैं, उनसे लड़ना, उनकी इच्छा के खिलाफ जाना बेकार है। और ये भी कहते हैं कि ईश्वर को सिर्फ सच्ची भक्ति से जाना जा सकता है, सिर्फ कर्मकांड या शास्त्रों के ज्ञान से नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और उन्होंने इंद्र को साफ साफ चेताया भी, कहा कि देखो, शिव के गण यज्ञ में रुकावट डालने ही आए हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। बृहस्पति का ये परामर्श सीधे सीधे शिव की जो सर्वोच्चता है और भक्ति का जो महत्व है उसे दिखाता है। वो साफ कर देते हैं कि भाई देवताओं के पास कोई मिलिट्री या कोई पूजा पाठ वाला हल नहीं है, इसका समर्पण ही रास्ता है, केवल समर्पण। हाँ, और तभी मामला और गंभीर हो जाता है। जी। शिव के भयानक क्रोध से वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और अपने गणों के साथ वहां पहुंचते हैं, और आते ही बचे खुचे देवताओं को ललकारते हैं। हाँ, उनकी हुंकार सुनकर ही इंद्र जैसे बड़े देवता भी भाग खड़े होते हैं। सोचिए जरा, पूजा नहीं थी, वो उस समय की ब्रह्मांगीय व्यवस्था और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। बिल्कुल। और विष्णु फिर आगे आते हैं। यहाँ एक बहुत, आप कह सकती हैं, दिलचस्प बातचीत होती है। हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। वीरभद्र पहले तो विष्णु को काफी कठोर शब्द कहते हैं, शायद इसलिए कि वो दक्ष का साथ दे रहे थे। हाँ, उन्हें दक्ष का पक्षधर समझकर। हाँ, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि विष्णु भी असल में तो शिव के ही भक्त है, तो उनका रवैया थोड़ा बदल जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है ना। विष्णु फिर समझाते हैं कि वो तो यहाँ अपने भक्त दक्ष के बुलाने पर और एक तरह से भक्ति के बंधन की वजह से आए हैं, जैसे शिव खुद भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, चलो एक प्रतीकात्मक युद्ध कर लेते हैं। ये रिश्ता कितना मतलब गहरा और जटिल है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ऊपर से भले ही विरोध दिखे, लेकिन विष्णु और शिव के बीच एक गहरा, एक अनकहा समीकरण है। हाँ। दोनों ही भक्ति और कर्तव्य के धागों में बंधे हैं। विष्णु का वहां होना दक्ष के प्रति उनका कर्तव्य था, शिव से दुश्मनी नहीं। फिर युद्ध होता है जी। और ये तो वाकई चौंकाने वाला है। वीरभद्र इतने शक्तिशाली साबित होते हैं कि स्रोत बताता है कि उन्होंने विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी रोक दिया। हाँ, उसे निष्क्रिय कर दिया और उनका जो शारंग धनुष था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अविश्वसनीय। बिल्कुल। इसे देखकर विष्णु समझ जाते हैं कि वीरभद्र की ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये सती के अपमान और शिव के क्रोध का नतीजा है, और इस वक्त ये अजेय है। तो वो क्या करते हैं? वो युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। ब्रह्मा और बाकी देवता भी समझ जाते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। हाँ, कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। जी, वो सब भी अपने अपने लोगों को लौट जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सब देवताओं के अहंकार और शिव के अपमान का ही नतीजा है। और जब सब बड़े देवता चले गए, तब यज्ञ खुद एक बेचारे हिरण का रूप लेकर भागने की कोशिश करता है। अच्छा, यज्ञ हिरण बन गया? हाँ, स्रोत ऐसा बताता है, लेकिन वीरभद्र उसे पकड़ लेते हैं और उसका सिर काट देते हैं। अच्छा। मतलब यज्ञ का ही अंत कर दिया। ये तो बहुत प्रतीकात्मक है। हाँ, यज्ञ का इस तरह मानवीकरण और फिर उसका वध, ये इस घटना के मतलब को और गहरा करता है। ये सिर्फ एक पूजा का बिगड़ना नहीं, बल्कि दक्ष के अहंकार और शिव के अपमान से जुड़ी हर चीज का विनाश है। इसके बाद वीरभद्र और उनके गण उन लोगों को सजा देते हैं जिन्होंने दक्ष का साथ दिया था, या फिर शिव का अपमान होते देखकर जो चुप रहे या खुश हुए थे। हाँ, और सजाएं भी बड़ी सांकेतिक हैं, जैसा आपने बताया। जी, ये सिर्फ बदला नहीं,
एक तरह का प्रतीकात्मक न्याय है। जैसे स्रोत बताता है कि भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ नोच ली जाती है। पूषा देवता के दांत तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो शिव का अपमान होते देखकर हंसे थे। अच्छा। और भग देवता की आंखें निकाल ली जाती हैं क्योंकि उन्होंने आंखों से इशारा करके दक्ष का समर्थन किया था। हर सजा उनके काम से सीधे जुड़ी हुई है। और आखिर में दक्ष का नंबर आता है। हाँ। वीरभद्र अंतर्वेदी में, मतलब यज्ञ वेदी के बीच की जगह में छिपे हुए दक्ष को ढूंढ निकालते हैं। और फिर पहले तलवार से सिर काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कटता नहीं, शायद दक्ष की योग शक्ति के कारण। अच्छा, योग शक्ति, तपस्या का बल। हाँ, तब से मिली शक्ति। तब वीरभद्र उनके सीने पे पैर रखते हैं और हाथों से गर्दन मरोड़कर सिर धड़ से अलग कर देते हैं। बाप रे। और उस सिर को यज्ञ के हवन कुंड में फेंक देते हैं। ये अंत तो बहुत ही क्रूर लगता है सुनने में। हाँ, क्रूर है, पर ये शिव के अपमान के बदले की चरम सीमा को दिखाता है। ये दिखाता है कि दैवीय क्रोध के सामने तपस्या से मिली शक्तियां भी कुछ नहीं कर सकती। इस भयानक काम को पूरा करके, दक्ष और यज्ञ का विध्वंस करके, वीरभद्र फिर कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। और भगवान शिव उनके काम से प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने गणों का अध्यक्ष बना देते हैं। तो इस तरह ये स्रोत हमें बताता है कि कैसे शिव के अपमान का बदला वीरभद्र के जरिए लिया गया, एक ऐसी शक्ति जिसने देवताओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी, वीरभद्र की उत्पत्ति और उनका ये पूरा काम शिव की इच्छा और उनकी शक्ति का सीधा प्रमाण बन गया। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा देवताओं का भागना, वीरभद्र का वो अजय पराक्रम, विष्णु का वो जटिल हस्तक्षेप और फिर अंतर्ध्यान हो जाना। हाँ, यज्ञ का वो प्रतीकात्मक अंत और आखिर में अपमान करने वाले दक्ष का विनाश। ये कहानी हमें भक्ति, कर्तव्य, अहंकार, अपमान और उसके जो भयानक परिणाम हो सकते हैं उस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और एक विचार ये भी छोड़ जाती है कि ऊपर से दिखने वाले संघर्षों के बीच भी विष्णु और शिव जैसे परम देवों के बीच आखिर किस तरह का गहरा अव्यक्त संबंध काम करता है। हाँ, जो शायद हमारी सामान्य समझ से परे हो। जी, जो शायद द्वैत और अद्वैत की हमारी समझ से भी आगे हो। इस पर वाकई आगे और सोचा जा सकता है।